सुप्रभात सभी को। नमोस्तु कांति कमलेक्षणाय 5:40 चिट्ठी में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करेंगे। जो मेरे ससुर जी जिंदा है, उनकी आत्मा दिवंगत हो गई मुझे देखते ही उनके लिए, और गरुण पुराण उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए है ना, क्योंकि हमारे कर्म तो हमें ढूंढेंगे। सेवकस्य सकलार्थ संपदः अध्याय पहला, श्लोक संख्या 40। कुल क्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम धर्मो अभिभवत्युत। इसको तोड़ तोड़ कैसे पढ़ेंगे? कुल क्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्म अभिभवति उतः। इसका अर्थ छोटी वाली किताब में है, बड़ी वाली किताब में प्रश्न। सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं होती, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुष के धर्म का अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब कुल धर्मों में जानने वाली और उसको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, मनुष्य के राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इसमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष हेतु नहीं है, पर राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वही प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप से हुआ करती है। इस एक कुल मर्यादा ही ऐसी है वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई है वह शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। वह समाज या कुल बिना लगाम के बतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाधारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्यों को सर्वथा उच्छृंग बना देती है, जिससे समाज को मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंगता आ जाती है और समाज और कुल को स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र पाप छा जाता है। अब ये है हमारा श्लोक संख्या 41। इसको हम कल पढ़ेंगे, है ना। विनय कुमार मिश्रा की जय हो।